जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है कि कई भक्तजन मानते हैं, कई पौराणिक कथाएं भी इस तथ्य को साबित करती हैं, पुष्टि करती हैं कि आज महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। और ये कथा बहुत रोचक है क्योंकि महादेव से, पार्वती से विवाह से पहले महादेव का विवाह माता सती के साथ हुआ था। कैसे टूटा उसकी कथा आज हम सभी सुनेंगे। ठीक है, कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से, जितने लोग भी देख रहे हैं 1400-1500 लोग, आप सभी से बहुत ज्यादा आग्रह करता हूं कि इस रात को जागना बहुत जरूरी है। और आप सभी जाग रहे हैं, मैं आपके साथ मैं भी जाग रहा हूं। ये कार्यक्रम हमारा 1.5-2 घंटे का चलने वाला है और इसमें कई सारे लोगों के साथ बात भी करूंगा, कई सारे लोगों की प्रस्तुतियां भी होंगी। बट फिर भी इन शॉर्ट आपका जागना और ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि की ये रात्रि बहुत टाइम में, पूरे साल में एक बार आती है। वैसे तो शिवरात्रियां हर महीने आती हैं। अमावस की जो पहली वाली रात है वो शिवरात्रि मनाई जाती है, पर महाशिवरात्रि एक ही बार आती है। तो महाशिवरात्रि का जो ये हमारा मौका है, इसको हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इसके लिए मैं आपके साथ हूं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जहां कहीं भी भगवान की कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, जहां कहीं भी अच्छी बातें होती हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, अक्सर आप देखेंगे कि आप जाएंगे तो वहां आपको नींद आ जाती है। वहां आप जाएंगे तो आपका मन करेगा कि अरे भागो, यहाँ पे ये सब क्या बोरिंग काम हो रहा है। ये तब तक होता है जब तक आपके ऊपर काल मंडरा रहा होता है। आपको करना है कि जागना है। चलिए, मैंने कहा कि महाशिवरात्रि मनाने का एक कारण है कि भगवान शिव की माता पार्वती के साथ शादी हुई थी। उससे पहले जब भगवान शिव की किसी के साथ शादी नहीं हुई थी, तब सभी देवी देवताओं ने प्रयोजन बनाया था कि माता सती के साथ, पार्वती जी से भी पहले माता सती के साथ भगवान शिव का विवाह किया जाएगा। अब माता सती जो थी वो राजा दक्ष की पुत्री थी और राजा दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक राजा दक्ष, और राजा दक्ष की जो पत्नी थी उनका नाम प्रसूति था, और प्रसूति और दक्ष की जो पुत्री थी वो थी माता सती। एक बार माता सती ऐसे ही विचरण कर रही थी और एक बार वो शिव कथा और शिव जी कथा कर रहे थे अपने नंदी और अपने बाकी भूतादि गणों के साथ। इसमें सारे भूत पिशाच सारी योनि में थी, वहां पहुंच जाती हैं। वो भोलेनाथ को रूप में देखती हैं, उनको भोलेनाथ के उसी स्वरूप से प्यार हो जाता है और तब माता सती ठान लेती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो शिव शंभु से करूंगी, शिव महादेव से करूंगी। लेकिन जब ये बात उनके पिता को पता चलती है, राजा दक्ष को पता चलती है। अच्छा, राजा दक्ष जो थे वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, ब्रह्मा के पुत्र थे और विष्णु जी के परम भक्त थे। विष्णु जी से उन्होंने वरदान भी ले रखा था कि जब जब मेरे ऊपर संकट आएगा तो श्री हरि खुद आएंगे मेरी रक्षा करने के लिए। तो दक्ष को जब शिव जी के बारे में पता चला तो शिव जी को नहीं मानता था। दक्ष को लगता था ये क्या, ये बातें, कौन है शंकर, कौन है शिव, ये भभूति लपेटे बैठा रहता है, गले में सांप लगाए बैठा रहता है, चीते की खाल लपेट के बैठता है, भूत प्रेत इसके आगे पीछे घूमते, और मेरी बेटी राजकुमारी ये कहाँ ऐसे व्यक्ति से जाके शादी करेगी। तो भगवान शंकर को कुछ भी नहीं मानता था और भगवान शंकर का बहुत अनादर करता था। माता सती लेकिन अपने वादे पे अडिग थी। माता सती चाहती थी कि मेरा विवाह होगा तो शिव से होगा, नहीं तो अन्यथा किसी से नहीं होगा। बहुत मान मनोबल हुआ। दक्ष के पास ब्रह्मा जी आए, कहे कि अरे वो शंकर हैं, शिव हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं, उनके साथ आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, शिव और शक्ति के मिलन को मत रोकिए। पर दक्ष मानने वाला नहीं था। स्वयं श्री हरि आ गए दक्ष के पास कि अरे ये शिव है, ये मेरे भी आराध्य हैं, मैं भी इनको पूजता हूँ और तुम मूर्ख मुझे पूजते हो, मैं इन्हें पूजता हूँ, अब तो समझ जाओ, मैं खुद कह रहा हूँ कि शिव शिव हैं, अनादि हैं। पर दक्ष अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि वो मानने को तैयार नहीं था। सप्त ऋषि आए, एक हर ऋषि आए, नारद मुनि आए, हर व्यक्ति आके समझा कर गया, पर दक्ष ने एक की नहीं सुनी। अंत में विवश होकर माता सती ने जैसे तैसे भगवान शिव के साथ विवाह किया। वो लोग कैलाश पर्वत गए। अब इन दक्ष को तो अच्छा लगा नहीं कि उनकी पुत्री ने, माता सती ने शिव जी के साथ विवाह कर लिया। तो दक्ष ने इन अपने दामाद जी को, जो कि शंकर जी थे, और अपनी पुत्री सती को जलाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ के आयोजन में दुनिया भर के सभी लोगों को बुला लिया, अपने दामाद और अपनी खुद की पुत्री को नहीं बुलाया। और जब ये बात माता सती को पता चली कि पिताजी ने इतना बड़ा आयोजन किया है यज्ञ का और मुझे नहीं बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया, तो उनके मन में आया कि कोई बात नहीं, मेरे पिता ही तो हैं,
मैं जाऊंगी। महादेव ने वहां मना किया उनसे कि मत जाओ सती, जहां पर सम्मान नहीं होता वहां पर नहीं जाना चाहिए। और आप सभी को इससे सीख लेनी चाहिए कि जहां पे सम्मान नहीं होता वहां से आपको कब का दूर हट जाना चाहिए, बहुत दूर हट जाना चाहिए। पर क्योंकि लीला करनी थी प्रभु को, माता सती एस एन केन प्रकारेण सारी बातें करके, सारे प्रोमिसेस लेके भगवान शिव से चली जाती हैं। जैसे ही माता सती पहुंचती हैं दक्ष के महायज्ञ में, दक्ष ले खरी खोटी सुनाता है, इतनी खरी खोटी सुनाता है और इतना बेकार और इतना अनादर करता है भगवान शिव का कि माता सती से सुना नहीं जाता है। माता सती को से सहन नहीं होता है कि इतना मेरे पति का, भगवान शिव का इतना अनादर मेरे खुद के पिता कर रहे हैं। वो वहीं पे जल रही अग्नि कुंड में, यज्ञ कुंड में अपने शरीर का दाह कर देती हैं, त्याग कर देती हैं और पूरी तरह से वो उसमें जल जाती हैं। तो सती का यहाँ पर देह त्याग हो जाता है, आत्मदाह कर लेती हैं माता सती। और ये देख के सभी लोग विचलित हो जाते हैं। पूरे सभी देव, तीनों लोग, श्री हरि, भगवान ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगर ये बात जब महादेव को पता चलेगी तब क्या होगा। और अंततः होता यही है, महादेव को जैसे पता चलता है कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया, और इस वजह से किया कि क्योंकि घमंड में चूर दक्ष इतने अनादर की बात बोल रहा था, तो भगवान शिव से उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। इतना करुण विलाप, इतना रुदन कि पूरी तीनों लोग हाहाकार मच जाता है भगवान शंकर के विलाप से। हर हर महादेव। तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता है, इतना गुस्सा कि भगवान शंकर अपने गुस्से में तांडव करने लग जाते हैं। और भगवान शंकर का तांडव तो आप लोगों को पता ही है, बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। जब भी भगवान शिव ने तांडव किया है, धरती पताल हर लोक हिलकर रह गया है। तब भी सोचिए, इतना क्रोध था भगवान शिव में, तब भी वो खुद नहीं गए कि जाएं और राजा दक्ष को खत्म कर दें। कितना समय लगता भगवान शिव को। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल ऐसे निकाला और फेंक दिया। जैसे ही धरती पे जटाएं का बाल फेंका, महादेव ने वहां से वीरभद्र का जन्म होता है। वीरभद्र से भगवान शंकर रोते हुए और गुस्से में बस एक कहते हैं कि वीरभद्र, तुम्हारे जीवन का बस एक कार्य है, जाके दक्ष का गला काट दो। वीरभद्र स्वयं भगवान शिव के अंश वीरभद्र, उनका स्वरूप आप लोग देख लेंगे तो भयभीत हो जाएंगे। इतने डरावने और इतने गुस्से से भरे हुए। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही वादा किया भगवान शिव से किया, महादेव से, कि बस दक्ष का गला काटना है, क्योंकि सारा अहंकार यहीं तो बसा हुआ है, यही काट दूंगा मैं। वीरभद्र नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं दक्ष की तरफ, कैलाश मानसरोवर से दौड़ पड़ते हैं। बीच में जितने लोग आए, वीरभद्र ने सब काट दिया। वीरभद्र ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि प्रभु का वचन था और वो तो पूरा करना था। अंततः जब वीरभद्र बहुत पास पहुंचने लग गए राजा दक्ष के इलाके में, तो राजा दक्ष ने अपनी पूरी सेना भेज दी वीरभद्र को रोकने के लिए। पूरी सेना भेज दी। वीरभद्र के हाथों, दोनों हाथों में हथियार थे, दोनों हाथों से वीरभद्र ने पूरी सेना को काम तमाम कर दिया। इधर से आए, उधर से आए, जहां से लोग आए, वीरभद्र इतने क्रोधित थे, इतने गुस्से में थे कि किसी को देख नहीं रहे थे। वीरभद्र ने सभी का गला काटा, सबको बैकुंठ पहुंचाया। अंततः दक्ष की जब बारी आई, तो दक्ष ने श्री हरि को याद किया, भगवान विष्णु को याद किया कि हे हरि, मैंने वचन मांगा था, तुमसे याद है कि जब जब मेरी जान पर बात आएगी तो श्री हरि तुम खुद आओगे मुझे बचाने। अब वचन से बद्ध भगवान विष्णु, श्री हरि प्रकट होते हैं और फिर कहते हैं कि दक्ष, तुम इतने मूर्ख हो, इतने गधे हो कि अभी भी भगवान शिव के अंश तुम्हारे सामने खड़े हैं और पैरों में गिर जाओ, माफी मांग लो और अभी भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी भी कुछ गया नहीं है। दक्ष भोले हैं, भोले भंडारी हैं, अभी भी तुम्हारे सारे कुकर्मों को माफ कर देंगे। अपने इस अहंकार से बाहर निकलो। दक्ष बोलता है कि देखिए, ये सब बातें फालतू की मुझे नहीं सुननी है। मैं शिव के सामने झुकूंगा। आप हैं अनादि देव, आप हैं सब कुछ, आपसे दुनिया चलती है, आप है सृष्टि के तारणधार, और आपसे मैंने वचन लिया है कि जब जब संकट आएगा तब तब आप मेरी रक्षा करेंगे। श्री हरि कहते हैं, हाँ मैंने वचन दिया है और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। मैंने जो वरदान दिया है वो मैं पूरा करूंगा, पर अब तुम्हारा निश्चित नष्ट होना, तुम्हारा निश्चित मरना तय हो चुका है दक्ष, क्योंकि वीरभद्र को कोई नहीं रोकेगा। फिर दक्ष कहता, अरे ये कैसी बात कर रहे हो,
आपसे ज्यादा ताकतवर कौन? श्री हरि कहते हैं अच्छा चुप रहो थोड़ी देर, देखो क्या होता है। श्री हरि वीरभद्र के पास जाते हैं और वीरभद्र से कहते हैं कि वीरभद्र, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे सामने दक्ष को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वीरभद्र वहां पे कहते हैं कि हे हरि, मुझे इस दुविधा में मत डालिए कि मुझे आपसे युद्ध करना पड़े, मुझे आपके साथ लड़ाई करनी पड़े, क्योंकि आज मैं महादेव के वचन से बद्ध हूं और जब तक दक्ष का गला नहीं काट दूंगा मैं नहीं रुकने वाला। श्री हरि मुस्कुराते हैं, कहते हैं वीरभद्र मुझे सब पता है, ठीक है, पर मैं भी जैसे तुम वचन से बद्ध हो, मैं भी किसी के वचन से बद्ध हूं, मैंने भी किसी को वचन दिया था, तो मुझे अपना वचन पूरा करने की मौका दो वीरभद्र। ऐसा कहते ही भगवान शिव वीरभद्र को अपने तेज से, रोशनी से पूरी तरह से बांध देते हैं और उसके बाद वीरभद्र बंध जाते हैं। श्री हरि सामने है। वीरभद्र कोई बदतमीजी कह लीजिए या फिर कोई हथियार नहीं चला सकते थे श्री हरि के सामने, क्योंकि वो श्री हरि महादेव के भी आराध्य हैं। वीरभद्र बहुत दुविधा में, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तब जब भगवान शिव महादेव दूर से देख रहे होते हैं, तब वो एक और भद्रकाली को अपनी जटा उठाते हैं और फेंकते हैं और कहते हैं भद्रकाली जाओ, वीरभद्र को तुम्हारी जरूरत है इस समय। और भद्रकाली अपने विशाल और विकराल और घोरी स्वरूप में आती हैं, वीरभद्र को मुक्त करती हैं। अब यहाँ पर श्री हरि का आप देखिएगा खेल। श्री हरि कहते हैं कि दक्ष मैंने कोशिश तो करी तुम्हारी रक्षा करने की, पर ये वीरभद्र के साथ अब भद्रकाली भी आ गई हैं और अब मैं कैसे करूं तुम्हारी रक्षा। मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूं कि भद्रकाली और वीरभद्र के सामने टिक सकूं। इतना सुनते ही दक्ष क्रोध में आकर ऐसी ऐसी गालियां देने लगता है श्री हरि को कि कहते तुम भी मिले हुए हो इन सब के साथ और तुम हो गए शिव हो गए, इन सब से अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं खुद युद्ध लड़ूंगा। श्री हरि इतने मुस्कुराते हैं और अंधकार में, ज्ञान में विलुप्त हो जाते हैं, एक रोशनी के अंदर चले जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। अब वीरभद्र के सामने दक्ष था, दक्ष के सामने वीरभद्र थे। दक्ष ने लगाई शक्तियां, उसके पास भी बहुत शक्तियां थी, आखिरकार भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र था, कोई शक्ति उसकी वीरभद्र के सामने नहीं चली। अंततः वो हार गया। हार के जान बचा के फिर उसी यज्ञ कुंड में जहां सारे कांड शुरू हुए थे भागा। अब दक्ष पहुंचता है अपने महल में, वहां पर माता सती के आत्मदाह किया हुआ शरीर, पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। दक्ष वहां जाके गिर पड़ता है, इतने में वीरभद्र पूरे आ जाते हैं पीछे से और वीरभद्र के सामने दक्ष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाता है। अंततः अकल आ गई, अंततः महादेव की याद भी आ गई, अंततः मुंह से ओम नमः शिवाय निकल ही गया, पर वीरभद्र कहाँ सुनने वाले थे किसी के। पकड़ा, गला खच्च से काट दिया और गला काटते ही वो गला फेंक दिया उसी अग्निकुंड में जहां पे माता सती ने आत्मदाह किया था। और तब जाके वीरभद्र का वचन पूरा हुआ, वीरभद्र का गुस्सा शांत हुआ। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद वहां पर माता सती की माता प्रसूति भी मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थी। और प्रसूति जी के लिए सोचिए वो दिन कितना भयानक रहा होगा कि आज ही एक पुत्री ने आत्मदाह कर लिया और आज ही उनके पति का गला काट दिया गया। तब स्वयं रोते हुए, बिलखते हुए, लाचार, जटाएं फैली हुई, बाल बिखरे हुए महादेव वहां पे आते हैं माता सती को अंतिम विदाई देने के लिए। महादेव वहां जैसे ही मौजूद होते हैं, सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, किसी के मुंह में कुछ कहने के लिए नहीं था। माता भगवान शिव महादेव माता सती के पार्थिव शरीर के पास जाते हैं, उनके साथ उनसे लिपट कर आलिंगन कर कर और करुण विलाप करते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। और उनके पास ही आके माता सती की जो माता जी थी प्रसूति, वो भी आके रोने बिलखने लगती हैं। वो कहती हैं कि महादेव मैं जानती हूं कि आज आप बहुत दुखी हैं, आज आपने सती को खो दिया है, पर मेरा दुख समझिए, मैंने अपनी पुत्री और अपने पति दोनों को खो दिया है। जब आपने इन दोनों को मुझसे ले लिया तो अब मेरे जीने का क्या फायदा, मेरे जीने का क्या मकसद। आप मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, मेरा भी आज आप सर्वनाश कर दीजिए। और इतना कह के प्रसूति जोर जोर से बिलखने लगती हैं, जोर जोर से रोने लगती हैं। अब महादेव चाहे जिस भी कंडीशन में थे तो महादेव हैं तो भोले भंडारी,
उन्होंने ज्यादा किसी से कोई बात नहीं करी। वहां जो दक्ष का शरीर पड़ा हुआ था, जिसका गला कटा हुआ था, उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया। उन्होंने दक्ष के ऊपर, क्योंकि उसका गला तो हवन कुंड में वीरभद्र की वजह से जलकर खत्म हो गया था, तो उसके ऊपर एक बकरे का सर लगा दिया। और बकरे का सर लगाते ही दक्ष ने शिव भक्ति करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि महादेव मुझे माफ करिएगा, मुझसे बहुत मेरे घमंड जो मेरे सर में भरा था, जैसे ही वो जला, अब मेरे अंदर अकल आ गई है। अब मैं पूरे जीवन, जब तक मेरा जीवन है, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलूंगा। इतना कह के दक्ष भी अपना महल, राजपाट सब छोड़ के शिव भक्ति में लीन हो गया। लेकिन महादेव माता सती का वो पार्थिव शरीर अपने दोनों हाथों में लेकर वहां से चलते हैं, तीनों लोकों में विचरण करते हैं, सती 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 चिल्लाते हैं। और उनका दुख इतना ज्यादा था, इतना भारी था, उनका क्रोध इतना भारी था कि महादेव के इस क्रोध से, महादेव के इस दुख से धरती हिल गई। तीनों लोगों के अस्तित्व संकट में आ गए। ज्यादा देर ये सारी चीजें चलती, महादेव के तेज से सब कुछ सर्वनाश हो जाता। सब कुछ जो शून्य से शुरू हुआ था वो शून्य में ही विलीन हो जाता। और ये बात सभी देवी देवताओं को भनक लग गई थी। तब जाके सभी देवी देवता जाते हैं श्री हरि के पास। जब भी दिक्कत होती है सब श्री हरि के पास जाते हैं। सब श्री हरि सारा प्रॉब्लम्स का आइडिया देते हैं सबको। श्री हरि कहते हैं कि जब तक माता सती का पार्थिव शरीर भगवान शिव के हाथों में है, तब तक ये किसी की नहीं सुनने वाले। उनके पार्थिव शरीर को भगवान शिव अपने सुदर्शन चक्र से अटैक करते हैं, उस पर वार करते हैं। भगवान शिव ने ऐसे ही माता सती का पार्थिव शरीर पकड़ा हुआ था, उस पर सुदर्शन चक्र लगता है और वो कई खंडों में बंट जाता है। और वो सारे खंड टूट टूट के, उनके आभूषण टूट टूट के गिरते हैं पृथ्वी के अलग अलग कोनों में। और आज उन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बोलिए महादेव, हर हर महादेव, जय शंभु। जैसे ही शक्तिपीठ का निर्माण होता है, भगवान शिव के हाथों से माता सती का पार्थिव शरीर चला जाता है। अब भगवान शिव के पास कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि मैं करूं क्या, अब मैं क्या करूं। सारे बोले महादेव अब मैं करूं क्या। ऐसे वैराग्य में वो अपने गुमनामी में चले जाते हैं, वो शांति की खोज में चले जाते हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करने वाले हैं। वो पृथ्वी पे चले जाते हैं, ध्यान लगाने चले जाते हैं और वैराग्य धारण कर लेते हैं और कसम खा लेते हैं कि दोबारा कभी विवाह की बात नहीं होगी मेरे सामने, ना मैं विवाह करूंगा। और अगर किसी ने मेरे सामने विवाह की बात करी तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। ये सारी बातें हो जाती हैं। इतने में ही ताड़कासुर का वर्चस्व आता है। तब ताड़कासुर का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान मांग लिया था कि मेरा, जब उसे पता चला कि सती नहीं रही, शिव जी अकेले हो गए, अब शिव जी ने ये कसम भी खा ली है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो ताड़कासुर ने, जितने भी राक्षस लोग होते हैं, ताड़कासुर हो गया, आपके हिरण्यकश्यप हो गया, रावण हो गया, ये बड़े चालाक होते हैं। अब अमरत्व का वरदान तो कोई त्रिदेव में कोई देता नहीं है, तो ये घुमा फिरा के लूप होल खोज के अमरत्व पाना चाहते हैं। तो ताड़कासुर जाता है कि ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहता है कि एक काम करिए, अमरत्व का वरदान नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र के द्वारा हो और मैं किसी के हाथों ना मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। तथास्तु कहने के बाद अब वो खुश कि भगवान शिव कभी शादी नहीं करेंगे, कभी उनका पुत्र नहीं होगा। तो अब वो अपना मस्त एकदम एंजॉय कर रहा है, जितने उसे परेशान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो निश्चिंत हो चुका है। देविका कह रही है कि क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी हम भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं, थोड़ी देर में संगीत होगा, थोड़ा मनोरंजन होगा, आनंद होगा, फिर और कथाएं भगवान शिव की सुनेंगे और अंत में शिव जागरण का अंत करते हुए हम शिव का ध्यान लगाएंगे। तो आप में से जो लोग भी इस पूरे लाइव को देखेंगे, अंत में बहुत ही अच्छी अनुभूति, ध्यान लगाने की मुद्रा मैं आपको बोलता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा और आप सभी मेरे साथ करेंगे। तो हम अपनी कथा पे वापस लौटते हैं। तो ताड़कासुर अपना अत्याचार फैला रहा था। भगवान शिव ने सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग धारण करके वो ध्यान की मुद्रा में चले गए थे। अब श्री हरि और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि क्या होगा। इतने में देवी देवता आते हैं उनके पास, पूछते हैं कि हरि अब क्या होगा, कैसे ताड़कासुर के अत्याचार से मानव जाति को, मनुष्य जाति को छुटकारा मिलेगा। तब जाकर श्री हरि कहते हैं कि जो शक्ति है वो चली गई है इस धरती से। माता सती शक्ति थी, शक्ति ही प्रकृति है, अब वो जा चुकी हैं।
जब तक शक्ति वापस नहीं आएंगी और शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, तब तक वो हरियाली, वो खुशी, वो शांति लौट कर नहीं वापस आने वाली है। तो शक्ति को लौट कर आना पड़ेगा। तो माता सती ने पुनर्जन्म लिया। हिमालय के राजा थे, उनका नाम हिलावन या हिमालयवन, कई अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। उनके यहाँ पर सती जी ने, माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब माता पार्वती आई। माता पार्वती छोटी थी, बच्ची थी। उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि उनको एहसास दिलाते हैं कि उनके अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि माता सती आप हैं, आप ही सती हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही पार्वती हैं, आप ही उमा हैं, आप ही शैलपुत्री हैं, आप ही सब कुछ हैं। जब ये एहसास दिलाते हैं और पहली बार माता पार्वती शिव जी के बारे में जानती हैं, शिव जी को इमेजिन करती, कभी देखा नहीं था उन्होंने ये सब जानने से पहले, शिव जी को इमेजिन करती हैं, तब जाकर उन्होंने भी ठान लेती हैं कि हाँ, मैं भी भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाना चाहती हूँ। लेकिन भगवान शिव तो वैराग्य धारण कर चुके थे। उन्होंने तो ध्यान की मुद्रा ले ली थी, आंखें ही नहीं खोल रहे थे। अब माता पार्वती के सामने कई सारी चुनौती थी। सबसे पहले आदि शक्ति बनने के लिए, माता सती की जो पोजीशन है उसको प्राप्त करने के लिए उसके लायक उन्हें बनना था। उन्होंने कई सालों तक, कई वर्षों तक कठोर तपस्या करी, अपने आप को उस काबिल बनाया कि वो आदि शक्ति की गद्दी पे, सीट पे विराज सकें। फिर एक कामदेव का कांड होता है। मैंने एक बार उस पर रील भी बनाई थी कि कामदेव को ये चैलेंज दिया जाता है कि भगवान शिव के इस वैराग्य को, जो आंख मूंद ली है, उसको खुलवाओ, थोड़ा उनके अंदर प्रेम जगाओ, तब तो जाके वो पार्वती जी को देखेंगे, तब जाके उनका पुत्र होगा और उसके बाद तारकासुर का उनके पुत्र से तारणधार होगा। अब कामधेनु कह रहा हूं मैं, कामदेव जाते हैं, तीर चलाते हैं, भगवान शिव इतने क्रोध में आते हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव वहीं जल के भस्म हो जाते हैं। उसके बाद एनीवेज कामदेव का जो काम था वो हो जाता है, भले ही कामदेव अपना जीवन को त्याग देते हैं। भगवान शिव उठते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई माता पार्वती हैं जो उनको पति के रूप में पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही हैं। तो अपने सारे चेलों को बुलाते हैं, सारे सप्त ऋषियों को बुलाते हैं कि इधर आओ, एक काम करो कि जाके इनको बताओ कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या करता हूँ। और तब देखें जाके कि कितना, अभी तो सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि शिव जी से मेरा विवाह होगा। सप्तऋषि जाते हैं, अलग अलग तरीके से जाते हैं, अलग अलग भेष में जाते हैं माता पार्वती के पास और जाकर बोलते हैं कि अरे कहाँ तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हो, देख रही हो भूत प्रेत के साथ घूमता है, भभूति लगाता है, खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का, तुम तो राजकुमारी हो, राजघराने की हो, कितनी कोमल, कितनी सुंदर, देख रही हो ठंडी में कैलाश में घूमता रहता है, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनता है, कहीं भी रहता है, कहीं भी सो जाता है, रह पाओगी? माता सती कहती हैं कि और कुछ बोलना है तो बता दो, नहीं तो इतने से तो मेरा मन नहीं बदलने वाला। और फिर एक ऋषि के बाद दूसरे ऋषि, दूसरे के बाद तीसरे ऋषि, हर कोई आता है अलग अलग तरह से। शिव जी की डरावने भयानक, कहते हैं ये तो तंत्र मंत्र करता है, शमशान में रहता है, ये अघोरी लोग इसकी पूजा करते हैं, इसके आसपास देखो तो कितने भूत प्रेत अजीब अजीब आवाजें निकालते। कहाँ आप राजकुमारी, ठीक है, कहाँ आप जाएंगी इनके साथ, आप तो कहीं अच्छे से किसी राजघराने में शादी करिए। माता पार्वती फिर कहती हो गया आपका तो आप जाइए, मुझे अपनी तपस्या करने दीजिए। ये सारे सप्तऋषि जब थक जाते हैं तो कहते हैं कि माता पार्वती सच मानो तो आप ही सती हैं, आप ही शक्ति हैं और आपको माता के रूप में प्राप्त करना हमारा सौभाग्य है और हम आपको वरदान देते हैं कि आप जरूर भगवान शंकर के साथ एक दिन विवाह करेंगी। बोलिए जय शंभू, जय भोले, हर हर महादेव। सो तो नहीं गए आप लोग? हर हर महादेव। देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब माता पार्वती अपना सारा, कई बार शिव जी भी आते हैं, कई बार नंदी भी अलग अलग भेष में आते हैं कि माता पार्वती को और नए नए चैलेंज दिए जाएं, किसी तरह से इनका मन बदल जाए, किसी तरह से इनके अंदर से शादी करने का भूत चला जाए, पर माता पार्वती हार नहीं मानती हैं। अंततः भगवान शिव को उनसे प्रेम हो जाता है, उनकी इस तपस्या से, उनके इस स्ट्रगल से उनको अपनत्व की प्राप्ति होती है और वो जाते हैं माता पार्वती को अपनाते हैं। अब बात चलती है कि शिव जी की शादी करानी है।
जब हो जाता है कि शक्ति तैयार हो गई, शिव जी भी तैयार हो गए, अब तो बस बारातियों का काम है। तो अब यहाँ पर जब शिव जी की शादी होने की बात आती है तो फिर से कई नए नए तरीके के चैलेंजेस, भगवान शिव के काम आसानी से हो जाए ऐसा थोड़े हो सकता है। कई नए नए तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। पहला चैलेंज उनके सामने रखा जाता है, उनकी जो माता जी थी पार्वती की, उनको बड़ा घबराहट लगती है, उनको बड़ा डर लगता था कि ये कहाँ, ये अघोरी टाइप का आदमी कहाँ, ये इसकी वेशभूषा देख लो, ये कहीं से अच्छा नहीं लगता, और इनके साथ मेरी बेटी का विवाह। बट उनके पिता मोर और लेस उनके साथ थे, पार्वती जी के साथ। पार्वती जी जब राजी थी तो उनको कोई अब मना भी नहीं कर पा रहा था। अंत में एक शर्त रखी जाती है भगवान शिव के सामने कि आप बारात लेके कैलाश मानसरोवर से आएंगे, बारात आपकी पहुंच जानी चाहिए नीचे तक, मतलब जहाँ पे बाराती हैं, बाराती कह रहा हूँ, घराती हैं, और आपकी बारात सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य निकलने से पहले, मुर्गे की बांग देने से पहले पहुंच जाए तो शादी होगी, अदरवाइज बारात लेके लौट जाइएगा। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, क्या दिक्कत की बात है। भगवान शंकर अपनी बारात को तैयार करते हैं, और उनकी बारात में देखिए कौन कौन है। जितने भी भूत प्रेत हैं, जितने भी दानव असुर राक्षस हैं, जितने देवता हैं वो भी सब, ये सारे लोग, जितने पिशाच हैं, नंदी पे सवार होते हैं भोलेनाथ। पूरी वेशभूषा भी देखिए, हम लोग जब शादी होती है हम लोगों की, हम लोग जितने अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं वो पहनते हैं। हमारे बाराती और अच्छा सजने की कोशिश करते हैं कि अरे जाके अभी दुल्हन के घर वालों को दिखाना भी तो है कि अरे दूल्हा कहाँ का है। और भगवान शंकर को देखिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भूत प्रेत अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं, और इसी भेष में बबूती लगाए हुए एक हाथी का, जैसे हम लोग ना नया कोट सिलवाते हैं, शेरवानी सिलवाते हैं, उन्होंने हाथी की चमड़ी पहन रखी थी जिससे खून बह रहा था, टपक रहा था। और ये भेष देख के माता पार्वती के मुंह से निकलता, ओई माँ, अरे मेरी मैया, ये क्या हो गया। इस दूल्हे, ये है मेरा दूल्हा, इस दूल्हे से मेरी शादी होने वाली है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। और ये करते ही वो बेहोश हो जाती हैं। अब माता पार्वती देखती है, अरे शादी हो रही है, मम्मी जी बेहोश हो गई। ठीक है, तब माता पार्वती जाती हैं भगवान शंकर के पास और कहती हैं कि देखो महादेव, मैं जानती हूँ, मैं हर स्वरूप से आपके प्रेम करती हूँ, बट इन लोगों के लिए थोड़ा सा तो सज धज लीजिए। आखिरकार आफ्टर ऑल ये हमारी मैरिज है, हमारी शादी है, थोड़ा तो सज लीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं ठीक ठीक, ओके, करता हूँ मैं। भगवान शंकर फिर एक अच्छे स्वरूप में आते हैं, नहाते धोते हैं, बढ़िया राजा राजघराने के कपड़े पहनते हैं, और जब भगवान शंकर सज धज के वापस आते हैं, अब जब उनको कोई देखता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि इतना सुंदर आदमी, ये तो पुरुषों में भी पुरुष है, महापुरुष है, इतनी अच्छी हाइट, इतने अच्छे नैन, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी स्माइल। और भैया फिर होता है माता पार्वती का भगवान शंकर के साथ विवाह। तो ये थी माता पार्वती के और भगवान शंकर के विवाह की। फिर उनके बाद उनका पुत्र होता है, कार्तिकेय होता है। कार्तिकेय आगे चल के तारकासुर को खत्म कर देते हैं। ओके, तो ये थी माता पार्वती की भगवान शंकर से जुड़ी हुई कथा। अब हम चाहते हैं कि हाँ, अमन कह रहे हैं कि भगवान शंकर भी पिघल गए। भोले भंडारी, हर हर महादेव, जय शंभु। जहां भी बैठे हों सभी लोग बोले जय शंभु, हर हर महादेव। आप में से कोई प्रस्तुति करना चाहता है किसी तरह की, कोई संगीत गाना चाहता है, कोई कथा सुनाना चाहता है, कोई गीत गाना चाहता है, तो गा सकता है। आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए और हम आपको ऐड करते हैं। जी, आप में से अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो आप हमें वीडियो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आप क्या काम करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप, और हम आपको ऐड करते हैं। हर हर महादेव। हाँ मयंक, आज सोना नहीं है, आज ही की तो रात मिली है इतने दिन बाद, और आज की रात में हम करेंगे शिव जागरण, शिव जी की कथाएं सुनेंगे। अभी मेरे पास बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है शिव जी की कहानी सुनाने का, कहानी क्या कह रहा हूँ, कथा, पौराणिक कथाएं हमारी, और उनसे क्या सीख मिलती है हमें, ये सब भी हम आज सीखेंगे। आप में से कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ, कोई गीत गाना हो या किसी को कुछ परफॉर्मेंस देनी हो, जरूर दीजिए। ओके, हाँ जी, भजन भी कर सकते हैं।
हर हर महादेव ऋषभ। चलिए ज्योति जी को ऐड करते हैं। ओके। हेलो। बहुत अंधेरा है। लग रहा है लोग शर्मा रहे हैं सबके सामने आने से। कोई बात नहीं। हाँ सिर्फ 2 लाइन बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, आपका मन है, आपके महादेव है, जो भी करना